दोस्तों मित्रों सुस्वागतम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी रहस्यों से जुड़े रहस्यों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि हम श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मांड पुराण का अध्ययन करें तो हम पढ़ेंगे कि धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धर्म को पूर्णतया लोप होता हुआ दिखाई देगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि भगवान के रूप में इस धरा पर आएंगे। वह घोड़े पर सवार तथा हाथ में तलवार लिए होंगे। वह समस्त दुष्टों तथा अधर्मियों का नाश कर धरती पर पुनः शांति तथा धर्म को स्थापित करेंगे और सज्जनों तथा सनातन धर्म के अनुयायियों का कल्याण करेंगे। केवल हिंदू पुराण में ही नहीं अपितु कुछ सिख ग्रंथों में भी उनके अवतरण की बात मिलती है। आइए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों बहुत से हिंदू शास्त्रों तथा कथाओं में कहा गया है कि कुल 4 युग हैं, जिनमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल हैं। हम वर्तमान में कलयुग में रह रहे हैं, जो लगभग 4,32,000 वर्ष की समय अवधि का है। कलयुग की शुरुआत आज से 5,000 साल पहले हुई थी, जिसका अर्थ है कि कलयुग के पूरा होने में अभी भी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। इसके बाद धरती पर पुनः सत्य युग लौटेगा। ये युग एक कैलेंडर की तरह काम करते हैं और एक युग के बाद दूसरा युग, दूसरे युग के बाद तीसरा और अंत में चौथा युग आता है। चौथा युग समाप्त होते ही पुनः प्रथम युग लौट आता है। पौराणिक कहानियों में कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है कि वह कलयुग का नाश कर सतयुग के आने की राह बनाते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने महाभारत के युग के पश्चात धर्म की स्थापना कर धरती को त्याग दिया था। कुछ समय तक सब कुछ सही था, परंतु जल्द ही लालच ने मानव मन पर कब्जा कर लिया और लोग अध्यात्म से दूर जाने लगे। आज इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है कि हर तरह धर्म, अधर्म, अन्याय और कष्ट दिखाई देते हैं। इस समय मानव मन सर्वाधिक पीड़ित और दुखी है। दोस्तों अब बात करेंगे भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के लिए भविष्यवाणियां की गई हैं। तो चलिए बात करते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का जन्म होगा। वह हाथों में तलवार लिए हुए एक देवदत्त नामक एक उड़ते हुए घोड़े पर सवार होंगे तथा बुरी शक्तियों का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। वह धरती का भार कम कर मानव कल्याण की राह दिखाएंगे। पुराणों में भगवान विष्णु और ऋषि मार्कंडेय के बीच बातचीत का विवरण मिलता है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु ऋषि को बताते हैं कि जब भी नकारात्मक शक्तियां पृथ्वी पर शासन करने की कोशिश करेंगी तो वह उनका नाश करने के लिए अवतार लेंगे। भगवान यह भी कहते हैं कि वह कलयुग के अंत में अपना अगला अवतार लेंगे। कल्कि पुराण भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी करता है। पुराण कहता है कि यदि बुरी शक्तियों का अन्याय हद से अधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर हस्तक्षेप करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। बहुत से अन्य धार्मिक ग्रंथ भी कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी करते हैं। कई स्थानों पर कहा गया है कि कल्कि किसी एक छोटे से गांव शंभाला का राजा के रूप में आएंगे। वह ईमानदार और अच्छे लोगों को डकैतों और अधर्मियों से बचाएंगे। भविष्यवाणियों से संकेत मिलता है कि कल्कि बैसाख महीने की पूर्णिमा के बाद 12वें दिन जन्म ले सकती हैं। कलयुग के अंत समय में उनका जन्म होगा। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। कथा में कहा गया है कि एक बार देवताओं से पीड़ित राक्षस गण भृगु ऋषि के आश्रम में शरण लेने के लिए पहुंचे। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने भृगु ऋषि के आश्रम में ही राक्षसों को नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु भृगु की पत्नी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके राक्षसों को बचाया। बाद में देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर मदद मांगी। इस पर भगवान विष्णु ने तुरंत
ऋषि भृगु की पत्नी का सिर काट दिया। जब ऋषि भृगु को अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ा। ऐसे में उन्होंने धरती का भार हरण करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए जब भी पृथ्वी पर राक्षसी शक्तियों का आधिपत्य बढ़ने लगा, उन्होंने अवतार लेकर उनका नाश किया। इस क्रम में कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां तथा अंतिम अवतार होगा, जो पृथ्वी पर पुनः सतयुग की स्थापना करेगा। अब बात करेंगे भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, सृष्टि के सृजन ब्रह्मा जी, संचालनकर्ता विष्णु जी और प्रलय का कारण माने जाने वाले शिव शंभु जी हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, उनके बनाए ब्रह्मांड की रक्षा तथा पालन का कार्य भगवान विष्णु करते हैं और जब सृष्टि का समय काल पूर्ण हो जाता है तब भगवान शिव प्रलय के द्वारा समस्त सृष्टि को स्वयं में लीन कर लेते हैं। अपने दायित्व की रक्षा के लिए भी भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। उनके 10 अवतार कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 पर आता है मत्स्य अवतार, नंबर 2 पर आता है कूर्म अवतार, नंबर 3 वराह अवतार, नंबर 4 नरसिंह अवतार, नंबर 5 वामन अवतार, नंबर 6 परशुराम अवतार, नंबर 7 राम अवतार, नंबर 8 कृष्ण अवतार और अंतिम कल्कि अवतार होगा। अब तक इनके 9 अवतार अवतरित हो चुके हैं तथा कल्कि अवतार का जन्म लेना बाकी है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि कलयुग का अंत कब होगा। सृष्टि की गणना के अनुसार कलयुग की कुल समय अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग को आरंभ हुए अभी 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार कलयुग की समाप्ति में अभी भी 4,27,000 वर्ष शेष बचे हुए हैं। इस प्रकार कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग आएगा। कलयुग के अंत समय में ही कल्कि अवतार दुष्टों का संहार कर सतयुग की स्थापना करेंगे। धन्यवाद प्यारे मित्रों। कैसा लगा आपको यह तथ्य जानकर? यदि आपको यह तथ्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।